एक बिजनेसमैन थे, वो अपने काम से बाहर गए हुए थे। तभी उनका फ़ोन अचानक से बजा। फ़ोन घर से था। उन्हें जल्दी आने के लिए नौकर ने कहा। उनकी बीवी का लेबर पेन शुरू हो गया था, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन समय पर नहीं पहुंच पाए। जब वो पहुंचे, उनकी बीवी नहीं रही, लेकिन उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया है। ये सब देख करके वो बहुत दुखी हुए, लेकिन जब बच्चे को देखे तो उनकी परेशानी और बढ़ गई। वो सोचने लगे कि अब इसका ख्याल कौन रखे। कुछ सोचने के बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट से शादी कर ली ताकि बच्चे का देखरेख अच्छी से हो सके। जितने देर तक वो घर रहते उतने देर बच्चे का ख्याल अच्छी तरह से करते, और जैसे ही वो जाते पत्नी अपने काम में लग जाती थी। बच्चा वैसे ही जैसे तैसे पलता रहा और बढ़ता रहा। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने कहा कि ये बहुत बदमाश हो गया, इसे बोर्डिंग स्कूल डाल दो। लड़के को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया और पापा को तो फुर्सत होती नहीं थी। हफ्ते में एक दिन बात करने का टाइम मिलता था। वो जब भी पापा से बात करता तो उसके पापा थोड़ी देर बात कर लेते, उसके बाद फ़ोन रखते थे। कॉलिंग करने का ड्यूरेशन 3 आवर था। 3 घंटे सभी बच्चे अपने माँ पापा अपने रिलेटिव से बात करते थे, लेकिन ये हमेशा ही पापा से थोड़ी देर बात होती, उसके बाद मोबाइल को छेड़ता रहता और अकेला बैठा रहता, किसी से बात भी नहीं करता। मोबाइल को छेड़ता रहता, किसी भी नंबर को डायल करता। एक दिन यूं ही नंबर को डायल कर रहा था, अचानक सच में कॉल लग गया और रिंग जाने लगी। उधर से एक लड़की ने पूछा, हेलो कौन, किससे बात करनी है? उसने कहा, आप जो भी हो मुझसे थोड़ी देर बात करो। लड़का यूं ही बोलता रहा, लगातार जो भी उसके मन में था बोलता रहा, और लड़की चुपचाप सुनती रही बिना कुछ बोले। तभी कॉलिंग का टाइम ओवर हो गया। लड़का बिना कुछ बोले ही वो फ़ोन रखने लगा और बोला, नेक्स्ट फ्राइडे को मैं कॉल करूँगा, तुम ज़रूर रिसीव करना प्लीज़। और बोलते हुए फ़ोन कट। लड़की पूरे हफ्ते उस आवाज़ के बारे में सोचती रही, आखिर वो कौन है, क्यों इतना परेशान है, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानती। अगले फ्राइडे कॉल आया। कॉल रिसीव करते ही लड़की ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम फ़ोन क्यों कर रहे हो यहाँ? लड़का बोला, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि मेरी कॉलिंग के दिन थोड़ी देर तुम बात करो। लड़की ने पूछा, क्यों, मैं ही क्यों? फिर लड़का ने अपनी सारी बातें बताई, अपना प्रॉब्लम बताया। वो बस थोड़ी देर किसी से भी बात करना चाहता। अब यूं ही चलने लगा। लड़का प्रत्येक फ्राइडे को कॉल करता और लड़की रिसीव करती, दोनों में बातें होने। इत्तेफाक से बिजनेसमैन का मीटिंग उसके बेटे के स्कूल के शहर में हुआ। वो उससे मिलने के लिए गए और बोला कि बेटा, मैं यहाँ इस शहर में 2-3 दिनों के लिए हूँ, तुम मेरे साथ रहो। बेटे को अपने साथ ले गए। वो जहाँ ठहरे हुए थे वहीं पे उसे भी रखा। दोनों एक साथ रहने लगे। दोनों बहुत मस्ती किया। तब जाकर के बेटे का भ्रम दूर हुआ। वो इससे पहले ये सोचता था कि उसके पिता भी उसकी माँ की तरह उसको पसंद नहीं करते। लड़का अपने पापा के साथ बहुत खुश था। 3 दिन गुजरने के बाद वह दुखी हो गया कि अब पापा भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। फिर वह पापा से बोला, पापा मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। उसके पापा बोले, ठीक है बेटा, बोलो क्या बताना है। तो अपनी सौतेली माँ के बारे में बताया। माँ, पापा जब आप नहीं होते थे माँ मुझे बहुत मारती थी, वो मुझे प्यार नहीं करती हैं, उनके कारण ही मुझे बोर्डिंग स्कूल आना पड़ा। बिजनेसमैन ये सुनने के बाद बहुत दुखी हुए। वो अपने बेटे के साथ रहना चाहते थे, लेकिन उसे घर नहीं रख सकते थे क्योंकि उनके पास बहुत कम टाइम रहता था। फिर लड़के का कॉल आया। इस फ्राइडे को बहुत ही खुश था। वो अपने पिता के बारे में सब कुछ बताया। वो दोनों दूर होकर के भी दोनों एक दूसरे के इतने करीब हो गए थे। दोनों एक दूसरे के दुख सुख बांटा करते थे। उस दिन लड़के ने लड़की से उसके बारे में पूछा। लड़की ने अपने बारे में कुछ भी बताने से मना कर दी। दोनों एक दूसरे से लगातार बातें करते रहे, लेकिन लड़की ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। फिर अगले शुक्रवार को लड़के ने कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। वो अब लगातार कॉलिंग के दिन लड़की को ही कॉल लगाते रहता
अपने पिता को भी कॉल नहीं कर पाता था, लेकिन पिता ने बेटे को कॉल किया और बोला, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो, सब ठीक है ना, तुमने कई दिनों से मुझे कॉल भी नहीं किया। बेटे ने कहा, पापा मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता। लड़का अब हमेशा गुस्से में रहता। ऐसे ही देखते देखते दिन बीते और वो ग्रेजुएट हो गया। फिर भी उसके पापा ने उसे घर नहीं बुलाया। लड़का अभी भी लगातार उस नंबर को ट्राई करते रहता है, लेकिन कॉल नहीं जाता। फिर भी लगातार उस नंबर को ट्राई करता है। अब वो एक आदत बना लिया, जो भी कुछ उसे कहना रहता है वो एक डायरी में नोट करता है, और जो भी उन दोनों के बीच बातें हुई रहती है उन सबको याद करता है, उस डायरी में नोट करता है। एक दिन बिजनेसमैन किसी मीटिंग के लिए बाहर गए हुए थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई और काफ़ी समय तक वो परेशान रहे। लेकिन इतने सुनसान जगह में गाड़ी खराब हुई, वहाँ मैकेनिक का भी पहुँचना काफ़ी मुश्किल था। कभी वो गाड़ी में बैठते, कभी गाड़ी से बाहर आकर के बैठते, कभी खुद से ट्राई करते और मैकेनिक को कॉल कर। वो वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगे। मैकेनिक का कॉल लगा तो वो बोला, मैं 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा। तभी एक लड़की ग्लास में पानी ली हुई आती है और दे करके बोलती है, अंकल इसे पी लीजिए। बिजनेसमैन ने पानी पिया और बोला, तुम कौन हो। लड़की ने कहा, सामने जो घर है वो मेरा है, आप चलिए कुछ देर वहाँ ठंड में बैठिए, आपको अच्छा लगेगा। बिजनेसमैन लड़की के घर गए। तभी उसके चाचा चाची उससे तभी चाची बोली, बाप को पीने से फुर्सत नहीं है, बेटी को दान धर्म से फुर्सत। तभी चाचा ने कहा, इसका पिता हमेशा ही नशे में रहता है, इसकी देखभाल हम ही लोग करते हैं, लेकिन इसको हमेशा दान धर्म पड़ी रहती। बिजनेसमैन ध्यान से उनकी बातों को सुनता रहा और बहुत देर उनके सारी बातों को सुनने के बाद बोला, मैं आपकी लड़की से अपने बेटे का शादी करना चाहता हूँ, अगर आप तैयार हो तो हाँ बोलिए, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। चाचा चाची ने एक बार पूछने पे ही हाँ बोल दिया, क्योंकि उन्हें बिना कुछ सोचे बिना कुछ दिए इतनी बड़ी टेंशन से पीछा छूट रहा था। बिजनेसमैन ने अपने बेटे से उस लड़की का विवाह करवा दिया, यह सोचते हुए कि यह लड़की मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखेगी, और दोनों का विवाह होने के बाद एक दूसरे घर में उन्हें शिफ्ट करवाया। दोनों नए घर में गए और खुशी खुशी रहने लगे। दोनों को ऐसा महसूस होता उनके काम से, उनके बिहेव से, कि वो एक दूसरे को पहचानते हैं, लेकिन इस बात की चर्चा वो एक दूसरे से नहीं करते। लड़की जो भी कुछ बनाती वो लड़के के पसंद का निकलता, या फिर लड़का जो भी कुछ लेकर के आता वो लड़की के पसंद का होता। दोनों इस बात से अनजान होते हुए भी एक दूसरे के पसंद का ही काम करते। लड़का ने अपने पिता के ऑफिस ज्वाइन कर लिया और रेगुलर ड्यूटी जाने लगा। वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता। जब उसकी बीवी को फ़ोन पे बातें करना पसंद नहीं था, वह हमेशा बोलता कि फ़ोन लगवा देता हूँ या तुम फ़ोन रख लो, लेकिन वो बोलती, मुझे फ़ोन पे बातें करना अच्छा नहीं लगता। कुछ महीने बाद पता चला कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। वो बहुत खुश हुआ। कुछ महीने बाद उन्हें जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। चारों बहुत ही खुश हुए। अब चारों एक साथ रहने लगे। एक दिन लड़की स्टोर रूम को साफ कर रही थी। उसमें एक पुराना सा कार्टून रखा हुआ था। कार्टून को खोला तो उसमें कुछ पुरानी किताबें थी और एक डायरी भी थी, जिसमें लिखने के साथ साथ कुछ चित्र भी बनाया हुआ था। लड़की ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। उसमें हर जगह उसके बोले हुए शब्द, उसकी बातें लिखी हुई थी। लड़की डर गई ये सब पढ़ के। वो सोची, ये कौन लिखा है, आखिर कौन ये सब बातें जानता है, ये कौन कर सकता है। लड़की डायरी को वहाँ से उठा कर के ले आई और प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने लगी। डायरी पढ़ने के बाद जैसे वो कहीं खो गई, उसे सब कुछ याद आने लगा। अब वह डरी डरी सी रहने लगी, बहुत कम बातें करती। जब उसका पति पूछता, क्या हुआ है, तुम बहुत बदली बदली लग रही हो, तो वो कुछ बता नहीं सकती। एक दिन बच्चों का तबीयत अचानक ख़राब हो गया। लड़की उन्हें लेकर के हॉस्पिटल गई, लेकिन फ़ोन न होने के कारण वो अपने पति को बता नहीं पाई। शाम को जब लड़का घर वापस आया तो उसे पता चला। उसे बहुत गुस्सा आया।
अगले दिन वो घर में फ़ोन लगवा दिया। फिर ऑफिस से घर पे कॉल किया, सब ठीक तो है ना। जब फ़ोन उसकी बीवी ने रिसीव किया तो दोनों एक दूसरे की आवाज़ सुनते रह गए। लड़की ने बिना कुछ बोले ही फ़ोन रखने के लिए बोला। लड़का बोला रुको थोड़ी देर में। लड़की बहुत टेंशन में आ गई। वो सोच रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले वो डायरी और फिर ये आवाज़, सब कुछ ऐसा क्यों लग रहा है। लड़का जब रात को आया तो एकदम नॉर्मल सा व्यवहार किया और कुछ भी न पूछा। लड़का अंदर ही अंदर परेशान था, ये बातें कैसे पूछे अपनी बीवी से, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर सोचा कि फ़ोन करके तो ये बात पूछूंगा। लड़का नेक्स्ट डे ऑफिस गया और वहाँ से कॉल किया और बीवी को बोला कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा उससे पहले सुनना, बाद में कुछ बोलना। फिर वो बताया कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो ऐसे ऐसे हुआ था, एक लड़की से बात होती थी, उसे मैं पसंद भी करता था, लेकिन अचानक से एक दिन उसका फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद से कभी भी बात नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। लेकिन जब मैं तुमसे कल फ़ोन पे बात किया तो ऐसा लगा जैसे उसकी ही आवाज़ सुन रहा हूँ। तुम्हारी आवाज़ फ़ोन पे बिल्कुल ही उसके जैसी लगती है। क्या तुम इसके बारे में कुछ कहना चाहोगी? फिर लड़की ने कहा मुझे भी आपका आवाज़ सुन के ऐसा लगा जैसे मैंने पहले कभी सुना है, और आपके व्यवहार में भी ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको महसूस किया है। फिर लड़की ने कहा अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। स्टोर रूम में जो डायरी मिला था उसे पढ़ने के बाद मैं परेशान हो गई थी कि आखिर वो डायरी किसकी है, वो डायरी आपकी है। वो बोला हाँ। लड़के ने कहा मेरे पास बहुत कुछ था तुम्हें बताने के लिए, आखिर तुम अचानक कहाँ चली गई थी ये बताओ। लड़की हंसते हुए बोली अच्छा ठीक है, अब घर आ जाइए, घर आके पूछिएगा, मैं सब कुछ बताऊंगी। लड़का फ़ोन रखते ही घर जाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने लड़की के पसंदीदा फूल का बुके बनवाया और उसके लिए ले कर के गया तो वो इंतज़ार कर रही थी। दोनों एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को गले लगाया और अपने बारे में बताया। फिर पिछली बातों को याद करके दोनों बहुत खुश हुए और खुशी खुशी रहने लगे।